आज का ये क्षण जीवन का अपूर्व अवसर है। प्रभु आराधना के ये क्षण जीवन को कृतार्थ करने वाले क्षण हैं। आप लोग नित्य बोलते हैं, यह भव समुद्र अपार तारन के निमित्त सुविधि ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। इस संसार सागर से पार उतरने में ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति श्रेष्ठ नौका है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसी नौका पे सवार होने का सौभाग्य पाए। जीवन के ये दुर्लभ क्षण हैं और हमारे मन में एक ही भावना होनी चाहिए कि प्रभु जब तक हम पार न लगे इसी नाव पर सवार रहे। अपने जीवन में बहुत कम अवसर आते हैं जब हम इस तरह के मांगलिक कार्यों में सहभागिता ले पाते। आप सब लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हो कि आप सभी को इस अष्टानिका के पावन अवसर पर शाश्वत सिद्ध भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य मिला। हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने में चार बातों पर ध्यान देना चाहिए और इन चार के आश्रय से ही कार्य संपन्न होता है। वह है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। आप सब उत्तम द्रव्य हो। मैं समझता यहाँ उपस्थित प्रत्येक जीव भव्य जीव है और भव्य जीव उत्तम द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो हमारे भीतर का ये द्रव्य उत्तम है, इसमें और अधिक उत्तमता बढ़े। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगो? तो कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, एक बात कर लो सब मिल जाएगा और जो भी मिलेगा उसी के बल पर मिलेगा। बोले क्या? तो कहते तद्रव्यमभयमुते तु शुभ सदेश संतन्यतां प्रतपतां सततं सकालः भाव सनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपति मुमुक्षु वर्गे। हे भगवान, मेरे भीतर सदैव उस द्रव्य का उदय हो, मुझे सदैव उस शुभ क्षेत्र में रहने का सौभाग्य मिले, मेरे हृदय में सदैव वह काल प्रवर्ते और मेरे अंदर हमेशा वह भाव हो जिससे मुमुक्षु वर्ग में रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मतलब रत्नत्रय धर्म है और रत्नत्रय रूप धर्म के अनुरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझे जन्म जन्मांतरों में मिले। मोक्ष मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम्हारे साथ रत्नत्रय जुड़ेगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता होगी। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता होने पर रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो द्रव्यादि स्वादु संपत्तो आत्मा ही आत्मता मिता।
आज आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, उत्तम द्रव्य है। और ये क्षेत्र कैसा है? क्या है? कौन सा क्षेत्र है? उत्तमोत्तम शाश्वत सिद्ध धरा पर आप आए हो। और काल कौन सा है? कौन सा काल है? कौन सा काल? अष्टानिका। क्या बोलते आप? सर्व परम में बड़ो उत्तम काल। द्रव्य भी उत्तम, क्षेत्र भी उत्तम, काल भी उत्तम। और अब क्या करना है? भाव किसके हैं? हमारे ही है ना। तो किसको जगाना है? तीन तो हो गया, चौथा घटता बढ़ता है। हम जो जीव शुद्ध भव्य जीव है, हमारी भव्यता है। द्रव्य अपनी जगह है, शाश्वत क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र अपनी जगह। और अष्टानिका का 8 दिन का ये काल मंगल ये अपनी जगह है। अब करना क्या है? भाव को बनाए रखना है, अपने भावों के सेंसेक्स को रॉकेट बनाना है, उसे क्रैश नहीं होने देना है, नीचे नहीं आने देना है। समझ गए? एकदम ऊपर चढ़ाओ, उत्तरोत्तर जितनी आप विशुद्धि जगाओगे आपको उतना आनंद आएगा और उसका ही लाभ होगा। तो ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज पहला दिन है। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बोलूँगा नहीं। मैं समय पर विधान पूर्ण करना चाहता हूँ। इसलिए सिद्ध भक्ति की आराधना के साथ हम इस विधान की शुरुआत करना चाहेंगे। आप सब पूर्ण मनोयोग के साथ, बस ये विधान आज 8 अर्घ है, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512 और 1024। ये क्रम क्यों है? इसलिए कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ते जाए। जैसे जैसे अर्घ बढ़े तुम्हारा उल्लास भी बढ़ना चाहिए। समझ गए? तो वो चीज़ देखिए। आप सोचो एक साथ 24 ही है, पूर्ण संरचना, और आपको उस आनंद का सुअवसर मिल रहा है। तो ऐसा लाभ सबके हृदय में घटे, सभी आनंद के साथ इसका लाभ ले।